हेलो एंड वेलकम टू डीएनए एडिटर्स टेबल। आज लोकसभा यानी 18वीं लोकसभा का पहला पार्लियामेंट्री सेशन जो है वो शुरू होने वाला है, जिसमें सत्ता पक्ष के नेता मोदी जी और उनकी पूरी टीम रहेगी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी और उनकी पूरी टीम रहेगी। इंडिया गठबंधन जो है वो पूरा रहेगा। तो आज क्या क्या हो सकता है, किन विषयों पे चर्चा होगी और कौन से मुद्दे उठाए जाएंगे, क्या क्या बातें होंगी, इस पर हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे कि क्या हो सकता है आगे। इसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डीएनए के एडिटर तनवीर आज़म जी। तो तनवीर जी, क्या लगता है आज फर्स्ट पार्लियामेंट्री सेशन जो होना है उसमें किन मुद्दों पर चर्चाएं होने वाली हैं? कौन से मुद्दे ऐसे होंगे जो गरमाएंगे? देखिए, ये जो पार्लियामेंट न्यू पार्लियामेंट है, ये हम सब जानते हैं कि इस साल चुनाव हुए थे, जून 4 को रिजल्ट आए और उसके बाद ये पार्लियामेंट का पहला सेशन है, जिसको मतलब 18th लोकसभा है। पहला सेशन बोलिए, इनॉग्रल सेशन बोलिए। ये आज 24 से शुरू होकर 3 जुलाई तक ये सेशन चलेगा। ठीक है। अगर बीच में कुछ ऐसा ना हुआ कि भाई सेशन एडजर्न हो जाता है, जो हमेशा हमारे यहाँ होता है, अदरवाइज जो डेट जो दी गई है वो 24 जून से लेके 3 जुलाई तक की दी गई। आज जो है सबसे पहला काम, जब कोई नया पार्लियामेंट कन्वीन होता है, नया ये होता है, न्यू इलेक्शन के बाद पार्लियामेंट बनता है, तो सबसे पहला काम होता है सब जो जितने भी मेंबर हैं वो शपथ लेते हैं। लोकसभा के जितने मेंबर हैं वो सब शपथ लेंगे। तो उसको शपथ ले जाने का काम जो होता है वो प्रोटेम स्पीकर का होता है। तो जैसा कि सबको मालूम है कि बीजेपी सांसद जो भृतहरि महताब हैं वो प्रोटेम स्पीकर हैं। वो सुबह जाके प्रेसिडेंट से मिल चुके हैं, उन्होंने एज अ प्रोटेम स्पीकर शपथ ले ली है। प्रोटेम स्पीकर का दो ही काम होता है, एक तो सारे जो सदस्य हैं उनको शपथ दिलाना, और दूसरा जो स्पीकर का चुनाव है उसमें फैसिलिटेट करना। स्पीकर का जो चुनाव है वो 26 तारीख को होगा। नॉर्मली नहीं, मतलब आज तक इस देश में, हिंदुस्तान में आज तक स्पीकर का कभी चुनाव नहीं हुआ है। हमेशा कंसेंसस से अपोजिशन और सत्ता पक्ष दोनों कंसेंसस से एक स्पीकर चुनती है और वो आज तक यही होता है। इस बार शायद चुनाव हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार भी कंसेंसस से एक ऐसे ही कोई मतलब पार्लियामेंट्रियन स्पीकर बनेगा। और मुझे लगता है ज़्यादा चांसेस है कि बीजेपी के ही कोई एमपी होंगे। शायद ओम बिरला ही दोबारा रिपीट हो जाए या कोई नया चेहरा हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी तक हमने जो पिछले वीडियोस की बात करी है उसमें पता चला है कि तीनों पार्टी जो है बीजेपी की बड़ी पार्टी वो सपोर्ट में है। तो फिर और 26 तारीख को चुनाव हो जाएगा। 27 को इस सेशन के 27 तारीख को प्रेसिडेंट जो है द्रौपदी मुर्मू जी, वो दोनों पार्लियामेंट के दोनों सेशन को, ज्वाइंट सेशन को एड्रेस करेंगी। 27 तारीख को वो अपना एड्रेस करेंगे। उसमें नॉर्मली जो प्रेसिडेंट होता है वो ज्वाइंट एक रोड मैप रखते हैं कि ये जो नई सरकार आ रही है ये 5 साल में क्या क्या करेगी। उसके बाद उस पर प्रेसिडेंट के उस पर बहस होगी, मोदी जी जवाब देंगे, वो बाद में मतलब 1-2 जुलाई के बीच में। इस सेशन में जो अगले 10 दिन अगर आप देख लें तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एक है स्पीकर का चुनाव, जो कि 26 को होना है। उसके बाद है डिप्टी स्पीकर का। आज तक हम लोगों ने ये भी देखा है कि डिप्टी स्पीकर भी नॉर्मली कंसेंसस से ही चुने जाते हैं। पिछला जो लोकसभा था, 17वीं जो लोकसभा थी, मतलब 2019 में जो कन्वीन हुई थी, उसमें कोई डिप्टी स्पीकर नहीं था। 2014 में जब बीजेपी में जीत के आई थी, उस वक्त जो डिप्टी स्पीकर थे उन्होंने डिप्टी स्पीकर का जो पद है वो डीएमके के थम्बी दुरई को दिया था। इस बार ये देखना है कि वो डिप्टी स्पीकर का पद किसको जाता है और कैसे जाता है। जहाँ तक अपोजिशन की बात है, इंडिया ब्लॉक की, देखिए ये समझने की चीज़ है कि जो एनडीए जो सत्ता पक्ष है उनकी 293 सीटें हैं। 292 थी, बाद में एक एमपी और जुड़ गए, 293 सीट हो गई, जिसमें बीजेपी की 240 सीटें हैं, वो बहुमत में नहीं है। लेकिन जेडीयू के 12 और टीडीपी के 16 मिला के और शिवसेना जो शिंदे फैक्शन है उनके साथ मिला के वो मतलब एनडीए 292-93 तक पहुंच रहा है। दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक है जिसके 234 सीटें हैं। उनका ये कहना है, जो पहली प्रॉब्लम जो अभी मतलब एक जिस पे थोड़ी सी बहस मुझे लगता है कि हो सकती है पार्लियामेंट में, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि जो प्रोटेम स्पीकर जो एज पर कन्वेंशन जो एक रूल है वो ये है कि जो सबसे सीनियर मेंबर ऑफ द हाउस होता है वो बनता है। उनका कहना था कि के सुरेश जो कांग्रेस के अदूर के जो एमपी हैं, केरला में अदूर एक जगह है वहाँ के, उनको बनाना चाहिए था प्रोटेम स्पीकर, लेकिन उन्होंने भृतहरि महताब को बनाया जो कि 7 बार के सांसद हैं। लेकिन इसमें फिर ये हुआ जो बीजेपी की तरफ से जवाब आया है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर जो किरेन रिजिजू का जो जवाब आया वो ये आया कि के सुरेश लगातार 7 बार 8 बार नहीं जीते हैं, बीच में वो हारे हैं 2 बार। लेकिन जो महताब है, भृतहरि महताब, वो लगातार 7 बार जीते हैं। पहले ये बीजेडी के एमपी थे, फिर उन्होंने पाला बदल के इस बार वो बीजेपी में आ गए।
तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि जो बहुत सबसे सीनियर होता है वही बनता है। हम लोगों ने पहले भी देखा है जब सोमनाथ चटर्जी बने थे फॉर एग्जांपल यूपीए के टाइम में, सॉरी इंडिया, जब वाजपेयी जी के इंडिया के टाइम पे, तो उसके बाद भी तो हमने ये देखा था कि उस वक्त जॉर्ज फर्नांडिस 10 बार के जीते हुए सांसद थे और 10 बार लगातार, हाँ नहीं 10 बार के हार जीत मिला के, और 9 बार के सोमनाथ चटर्जी थे। तो ये असल में ये चीज़ें ना, प्रोटेम स्पीकर और स्पीकर, इन पे पहले बहुत ज़्यादा इस देश में बहस नहीं थी, लेकिन आजकल पॉलिटिक्स थोड़ी हमारी बदल गई है। तो पहला तो ये प्रोटेम स्पीकर को लेके ही बहुत कांग्रेस की तरफ से बहुत बातें बोली गई हैं। तो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये जो सेशन है इसमें 2-3 मुद्दों पे बहस ज़रूर बहुत, मतलब मुझे लगता है काफ़ी गर्मा गर्मी देखने को मिल सकती है। एक तो स्पीकर के चुनाव पे, क्योंकि मुझे लगता है कि इंडिया ब्लॉक कोशिश में है कि बीजेपी के एमपी को स्पीकर ना बनने दिया जाए। उन्होंने तो ऑफर भी दे दिया टीटीपी को कि अगर आप अपना कैंडिडेट खड़ा करोगे तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। दूसरा नीट का जो मुद्दा है, नीट के मुद्दे पे 100% मुझे लगता है कि सदन में चर्चा होगी, बहस भी होगी। बहुत क्योंकि ये पूरा देश का मुद्दा है, पहले नीट यूजी का रहा, फिर नीट पीजी का और आ जिस गया। तरीके से कुछ दिन पहले बच्चे गए थे राहुल गांधी से मिलने, और ये ध्यान रखिएगा कि इस बार कांग्रेस मतलब मजबूत स्थिति में है, पहले से मजबूत है। पूरा इंडिया ब्लॉक अगर देखें तो वो भी मजबूत है और बीजेपी कमजोर हुई है। तो ये एक थोड़ा सा, देखिए अभी नीट के ऊपर अभी टीडीपी और जेडीयू का कोई बयान नहीं आया है, लेकिन आप जब सदन में आते हैं, जब बहस होती है, तो पार्टीज़ को बयान देने पड़ते हैं, क्योंकि उनको अपनी जनता को भी एड्रेस करना पड़ता है। और क्योंकि ये बिहार में तो बहुत बड़ा मुद्दा है, इवन आंध्रा में भी मेडिकल तो हर जगह ही मुद्दा बन जाता है, तो ये दोनों को भी जवाब देने पड़ेंगे। तो नीट का एक मुद्दा है और दूसरा जो स्पीकर वाला मुद्दा है, ये 2 मुद्दे हैं जिन पे मतलब मुझे लगता है पहले जो सेशन है उसमें चर्चा होगी, एक गर्मा गर्म चर्चा होगी। ओके, तो जैसा कि हमने जाना कि फर्स्ट पार्लियामेंट्री सेशन में आज के जो 2 मुद्दे हैं, एक स्पीकर का मुद्दा और एक नीट एग्ज़ाम स्कैम का मुद्दा, ये ज़रूर उठाए जा सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है और कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जो आज पहले सेशन में ही उठाए जाएंगे, आप हमें कमेंट सेक्शन करके ज़रूर बताएं और जुड़े रहें डीएनए के साथ।